वर्गो, वेलकम टू गुरु मायंदी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ जनवरी। Five of Knives, Five of Scepters, Three of Knives, Eight of Knives, Six of Graves। फाइनली जिससे भी आप डील कर रहे हैं उस पर्सन को ये यकीन हो गया है कि आप उन्हें बांध कर अकेले छोड़ गए हैं। मतलब कि नॉट लिटरली, पर यहाँ पे जो आप डेविल देख रहे हैं वो बंधा हुआ है। यानी कि इस पर्सन का सब फील हो रहा है कि आपने उन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां वो मूव नहीं कर सकते। सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है आपका, पर ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर सकता। ओके, ये पर्सन अपनी जगह पे फ्रोजन है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें एक तरीके से बांध दिया है अपनी जगह पे, और ये पर्सन वेट कर रहा है कुछ चेंज होने का। ओके, फिलहाल इस पर्सन के दिमाग में बस एक ही थॉट है कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन सिर्फ आपके लाइफ के बारे में जानना चाहता है, और ये जानना चाहता है कि आप क्या उनके बिना वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि वो आपके बिना महसूस कर रहे हैं। और सिक्स ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन पुरानी चीजों को बहुत मिस कर रहा है। ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, ये बार बार आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। शायद कुछ पिक्चर्स देख रहे हो, या कुछ बातें इनको बार बार याद आ रही है, आपकी टेक्स्ट बार बार पढ़ना, इस तरह की चीजें ये पर्सन कर रहा है, क्योंकि ये खुद मूव नहीं करना चाहते। ये चेन्स इन्होंने अपने आसपास खुद बांधी है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें इमोशनली पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है, चाहे आप यहाँ नहीं भी है तो भी। और यहाँ पे कार्ड है थ्री ऑफ नाइफ्स का। थ्री ऑफ नाइफ्स के साथ ये एक ऐसा सेपरेशन हो सकता है जो कि इरिवर्सिबल है, या जो कि फाइनल है। यानी कि यहाँ के बाद शायद आप इस पर्सन से दोबारा कभी डील ना करना चाहें, या इस पर्सन को दोबारा कभी अपने लाइफ में एक्सेप्ट ना करना चाहें। यहाँ के बाद आगे और कुछ नहीं है। शायद आपने सब कुछ ऑलरेडी करके देख लिया है, आपने सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करके देख लिया है, और इसका कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए शायद आपने सेपरेट होना चूज किया है। तो यहाँ पे फाइव ऑफ नाइफ्स आपको ये बता रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी उनको देख रहे हैं, अभी भी उनके आसपास है। नहीं है तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके आसपास प्रेजेंट हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इंजर्ड है। यानी कि इनकी सिचुएशन जो भी है इस वक्त, इमोशनली ये पर्सन बहुत ज्यादा वनरेबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, काफी ज्यादा दुखी है, शायद डिप्रेशन में भी हो। इनकी सिचुएशन चाहे जो भी है, इसके लिए ये आपको जिम्मेदार समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आपने किया है। इन्होंने खुद किसी तरीके की गलती करके या रास्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करके इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, या इसके चलने की पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया, और अब ये इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो सकते हैं। या आपने उनको ये डिसीजन करने से रोका क्यों नहीं, आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश क्यों नहीं की, आपने
उन्हें माफ़ क्यों नहीं किया, क्यों उन्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इस तरह की कंप्लेंट्स इस पर्सन की हो सकती है आपसे। पर वर्गो 5 ऑफ स्पेक्टर्स आपसे कह रहा है कि आपको स्टैंड अप करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है जो आपके अंदर अभी भी नेगेटिविटी लेके आ रही हैं। हो सकता है इस डेविल ने, या फिर कहें कि इस पर्सन ने गुस्से में आपसे कुछ कहा हो जो आप भूल नहीं पा रहे, ओके। और आपको इस चीज़ से ऊपर आना होगा। आई मीन वो बातें सीरियस नहीं थी। हो सकता है इन्होंने आपको इंटेंशनली हर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी कही हो कि आप इनफ डिजर्विंग नहीं है, या आप में कोई कमी है जिसके कारण आप उन्हें डिजर्व नहीं करते। इस तरह की बातें बस अपना रिवेंज लेने के लिए या आपको हर्ट करने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं है। शायद इस तरह की बातें आपके दिमाग में बार बार आ रही हो कि इन्होंने क्या कहा आपसे। इन चीज़ों से अब लड़ने का वक्त है, अपने लिए स्टैंड करने का वक्त है। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टावर, Eight of Scepters, Daughter of Knives, Five of Skulls, द टावर का कार्ड ये कह रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। इनफैक्ट ये चेंजेस पॉजिटिव है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको फाइनली वो स्टेप लेना चाहिए जो आप लेने का कब से इंतजार कर रहे थे। शायद आप मूव ऑन अभी तक नहीं कर पाए हैं वर्गो, या फिर आप इस चीज से उबर नहीं पाए हैं, या फिर आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी है पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डॉटर ऑफ नाइट्स के साथ आप हर चैलेंज के लिए रेडी हैं। ओके, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर चार्म है, आपके अंदर अब आगे बढ़ने की हिम्मत है। तो ये जो चीजें हैं ये कभी कभी आपके दिमाग में वापस आ सकती है। ये एक हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। पर चारों आपसे कह रहा है अगर आप कुछ सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में तो ये सही वक्त है नेक्स्ट स्टेप लेने का। 8 ऑफ सेप्टर्स के साथ बस जो आप सोच रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, यूनिवर्स बाकी सारी चीजें संभाल लेगा। यहाँ 5 ऑफ स्कल्स है। 5 ऑफ स्कल्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आइए। पॉसिबली ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस है, या फिर इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरफ फील करवाया था। खैर, यहाँ पे जो भी सिचुएशन थी, अब टारो आपसे कह रहा है कि आप इस 5 ऑफ स्कल से बाहर आ सकते हैं, आप यहाँ से बच के निकल सकते हैं। एस ऑफ ग्रेल्स आपकी विशेष पूरी कर रहा है और आपको यूनिवर्स वो चीज़ें दे रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये वक्त है अपने गिफ्ट को एक्सेप्ट करने का और लाइफ में आगे बढ़ने का। चलिए देखते हैं आपके लिए वर्गो ऑरेकल मैसेज क्या है। डेथ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो खत्म हो रहा है। 3 ऑफ नाइट्स के साथ शायद आपका कोई ओल्ड रिलेशनशिप खत्म हो गया है। ये रिलेशनशिप आपको पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था, आपको पूरी तरह से इसने एक तरीके से लाइफलेस बना दिया था। तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप अपने लाइफ को दूसरे सिरे से शुरू करें। और डेथ का मतलब है कि जो चीज़ एंड हो गई है उसके पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज़ उसकी जगह लेने वाली है। जब भी डेथ का कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है एक नई बिगनिंग। तो यहाँ से एक नई जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। तो ये है रीडिंग जनवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।